पता लगेगा भी। हाँ, यहीं तक है। तो यहां तक की तो कल हो गई है ना। एंड सीम्स टू शेक द स्पीयर्स, इसमें एक अलंकार है, उसको लिख लो, स्निग्ध की। स्निग्ध की, when a part denotes the whole and the whole denotes a part। और एक अलंकार इसमें लिख दो आप, हाइपरबली नहीं तो एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति। ठीक है। एंड स्टैम्प्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ ए सोवरेन ऑफ द वर्ल्ड। तो कल बात चल रही थी ना जब के बारे में, है ना। वो सीधा स्वर्ग से आया, ओलंपिया, ठीक है। और वहां उसने अपना सत्ताधिकारी यानी कि जो संसार के ऊपर क्या करेगा, राज, उसको पैदा किया। द लिसनिंग क्राउड अडमायर द लॉफ्टी साउंड। जो लिसनिंग क्राउड है, जो भीड़ है, दरबार में बैठे हुए जो लोग हैं, ये जो सुन रहे हैं संगीत को, अडमायर द लॉफ्टी साउंड। लॉफ्टी का मतलब कैसी, बुलंद। इस बुलंद आवाज को उन्होंने क्या किया, अडमायर किया। क्या करी, इसकी प्रशंसा की। लॉफ्टी साउंड का मतलब है स्वर्ग तक प्रशंसाएं पहुंचाई इसकी। ठीक है। इसलिए हाइपरबली, ए प्रेजेंट डेटी दे शाउट अराउंड। और चारों ओर चूंकि उनकी भीड़ बैठी हुई थी तो वो चिल्ला करके यही कह रहे थे, प्रेजेंट डेटी यानी कि वर्तमान का जो भगवान है वो कौन है, अलेक्जेंडर। ठीक। ए प्रेजेंट डेटी द वोल्टेड रूप्स रिबाउंड। यहां भी दो अलंकार बता दिए थे मैंने, एनफ और बताए थे। और विद रेविश टीयर्स द मोनार्क हियर्स, अज्यूम्स द गॉड अफेक्ट्स टू नोड। ठीक है। और विद रेविस्ट ईयर, और प्रसन्नचित कानों से, द मोनार्क हियर्स, वो जो सम्राट है अलेक्जेंडर, वो इस संगीत को सुनता है और अज्यूम्स द गॉड, और अपने आप को भगवान मान लेता है। और अफेक्ट्स टू नोड, और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि वो हुंकार भरने लगता है। ठीक है। एंड सीम्स टू शेक द स्पीयर्स, और ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे, द स्पीयर्स का मतलब द हेवन एंड द अर्थ। ठीक है ना, यानी कि पूरी की पूरी जो सृष्टि है। तो सिनेक्डकी क्यों कहा आपने इसको, क्योंकि स्फीयर में क्या आ गया आपके, हेवन, और क्या आ गया, अर्थ। ठीक है। पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि आ गई इसमें। तो फिर पूरी सृष्टि में तमाम चीजें हैं, उन सब का बदला हुआ नाम क्या है, स्फीयर है। उसका बदला नाम क्या है, सृष्टि है। अपन एक एक का नाम तो ले ही नहीं रहे हो, गाय भी है, भैंस भी है, प्रकृति है, पेड़ है, पंखा, ये नाम तो ले ही नहीं रहे। तो व्हेन अ पार्ट डिनोट्स द होल एंड द होल डिनोट्स अ पार्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, सिनेक्डकी। जब अंश तो पूर्ण को, और पूर्ण किसको शो करता हो, अंश को। भारत 2 विकेट से मैच जीत गया है, तो वो 11 खिलाड़ी हैं जो पूरे देश का क्या करते, प्रतिनिधित्व। ठीक है ना। तो अंश किसको शो कर रहा है, पूर्ण को, और पूर्ण किसको शो करता हो, अंश को। क्या बोलते हैं, सिनेक्डकी। उसके बाद में आपका अगला स्टेंजा आता है, स्टेंजा नंबर 1 2 3 4 3 है शायद, कौन सा है, 3। द प्रेज ऑफ बेकस। बेकस कौन है, रोमन गॉड ऑफ वाइन एंड रिवेलरी। ठीक है ना, बदले के, और किसके, शराब के देवता है। किसके देवता है, प्रजनन के देवता है, कौन, बेकस। द प्रेज ऑफ बेकस देन द स्वीट म्यूजिशियन संग। लिखो बाद में, समझो पहले आराम से। द प्रेज ऑफ बेकस देन, इसके बाद में, यानी कि हमारा जो अलेक्जेंडर है उसके मन में तो उसके इमोशंस तो इस लेवल तक पहुंचा दिए कि ही अज्यूम्स हिमसेल्फ एज गॉड, कि वह अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। और ऐसे हुंकार भरता है मानो पूरी की पूरी जो प्रकृति वो उसके इशारे पर चल रही, उसके नियंत्रण में है। ठीक है। अब उसने क्या है, बेकस जो है शराब का देवता, क्योंकि सारे के सारे शराब मदिरापान तो कर ही रहे थे। तो द प्रेज ऑफ बेकस देन द स्वीट म्यूजिशियन सेंग, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन।
इन्वर्जन का उदाहरण है, लाइन तो ऐसे होनी चाहिए ना, देन द स्वीट म्यूजिशियन संग द प्रेज ऑफ बैकस। उसके बाद में ये जो मधुर संगीत बजाने वाला संगीतकार है कौन, टिमोथियस, ठीक है ना। थर्ड पर्सन नरेशन में है ये पोयम, किसमें, थर्ड पर्सन, हाँ नरेशन है इसका। थर्ड पर्सन नरेशन का मतलब सीधा ने तो म्यूजिशियन बोल रहा है, ठीक है, सीधा म्यूजिशियन तो बोल ही नहीं रहा है, ने सीधा अलेक्जेंडर बोल रहा है, बोल तो कोई और रहा है और उनको वह वह करके इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए थर्ड पर्सन नरेशन। तो कवि कहता है कि द प्रेज ऑफ बैकस देन द स्वीट म्यूजिशियन संग। तो ये मधुर संगीत बजाने वाला जो टिमोथियस है, इसने फिर क्या किया, बैकस की प्रशंसा में संगीत बजाने लगा। किसकी प्रशंसा करने लगा, बैकस कौन है, शराब का और प्रजनन का और किसका देवता है, रिवेलरी, बदले का। ऑफ बैकस एवर फेयर एंड एवर यंग, फेयर का मतलब हैंडसम, और ये ऐसा देवता है, ऑफ बैकस एवर फेयर एंड एवर यंग, ठीक है, ये सदा सदा हैंडसम, सुंदर और युवा रहने वाला कौन है, देवता है। द जोली गॉड इन ट्रिम्फ कम्स, ट्रिम्फ का मतलब विक्ट्री, ठीक है, और ये जो जीत हुई है इनकी, इस जीत में शामिल होने के लिए कौन आता है, द जोली गॉड, ठीक है ना, खुश मिजाज रखते हुए ये जो बैकस है, गॉड है ऑफ वाइन एंड रिवेलरी। तो इन ट्रिम्फ कम्स, ये विजय का आज उल्लास दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए ये भी वहां प्रकट होता है, क्योंकि इसकी प्रशंसा में संगीतकार ने क्या किया, संगीत बजाया, तो ये भी प्रकट हुआ। भाई जिस देवता का आप आह्वान करोगे घंटे 2 घंटे, आखिर उसको आना पड़ता है, आ गया। साउंड द ट्रम्पेट्स और बीट द ड्रम्स, जो रणभेरियां हैं उनको साउंड दी गई, अर्थात उनको बजाया गया, और बीट द ड्रम्स, और ढोल बजाए गए, ठीक है, बुलंद आवाज में रणभेरियां और ड्रम बजाए गए। और फ्लश्ड विद ए पर्पल ग्रेस, फ्लश्ड का अर्थ होता है प्रफुल्लित, बोले तो हैप्पी, ठीक है, फ्लश्ड विद अ पर्पल ग्रेस, ठीक है, ग्रेस का अर्थ होता है चमक, ठीक है, और पर्पल ग्रेस का अर्थ हो गया मतलब एक अलग सी कांति, युवा कांति लिए हुए, युवा चमक लिए हुए। क्या, पर्पल ग्रेस का मतलब यंग ग्रेस नहीं तो यंग कॉम्प्लेक्शन, और युवा रंगत लेते हुए प्रफुल्लित हुआ प्रकट होता है कौन, बैकस, और ही शोज हिज ऑनेस्ट फेस, और वह अपना ईमानदार चेहरा दिखाता है। ईमानदार का मतलब एक्चुअल फेस, ठीक है ना, ऑनेस्ट मतलब एक्चुअल, और वह अपना यथार्थ जो फेस है वो उनको आकर के दिखाता है। नाउ गिव द होबोइज ब्रेथ, ये होबोइज क्या है, ये लकड़ी का एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, लकड़ी का एक क्या है, लकड़ी का एक वाद्य यंत्र है। नाउ गिव द होबोइज ब्रेथ, अब लकड़ी का जो वाद्य यंत्र है इसको भी क्या है, फूंक दी जाती है, इसका मतलब इसको भी बजाया जाता है। ही कम्स, और क्या गाया जाता है, वह आ गया, वह आ गया, कौन आ गया, बैकस, ठीक है ना, शराब का देवता। तो उसके प्रशंसा में, उसकी स्तुति, उसकी वंदना में गीत गाया गया, वो प्रकट हो गया। बैकस एवर फेयर एंड यंग, और बैकस जो हमेशा से कैसा था, हैंडसम, और कैसा था, जवान, खूबसूरत और जवान। ड्रिंकिंग जॉइज डिड फर्स्ट ऑर्डेन, ऑर्डेन का मतलब ऑर्डर, आदेश, ठीक है, और ड्रिंकिंग जॉइज डिड फर्स्ट ऑर्डेन, और उसने सबसे पहले यही आदेश दिया कि ड्रिंकिंग जॉइज मतलब आनंद के लिए मदिरा पान करो। और बैकस ब्लेसिंग्स आर ए ट्रेजर, और बैकस के जो आशीर्वाद हैं, ठीक है ना, उसकी जो क्या है, शुभ आशीर्वाद है, आर ए ट्रेजर, वे अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, खजाना है, ठीक है ना, भर भर के आशीर्वाद आता है, सबको आशीर्वाद दिया। और ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर, देखो, बैकस ब्लेसिंग्स आर ए ट्रेजर और ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर,
और एक सैनिक का जो सबसे ज्यादा प्रसन्नचित करने वाला कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है, ड्रिंकिंग है। क्या है, मदिरा। ठीक है ना। जैसे बेकन की खुशी तो किसमें है, बेकन का आशीर्वाद किसमें है, किसमें है, बेकन का आशीर्वाद ऐसे है जैसे तमाम आशीर्वादों का क्या खजाना है, हर तरह का आशीर्वाद देता है। और ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर, और मदिरा पान करना एक सैनिक का क्या है, प्लेजर है, उसका आनंद है। और रिच द ट्रेजर, ठीक है, रिच द ट्रेजर, रिच का मतलब फुल ऑफ, रिच का मतलब फुल ऑफ, भरा होना, या फिर इसको कहेंगे हाईली प्राइज्ड, हाईली प्राइज्ड, मतलब इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया। किसको, रिच दे ट्रेजर्स, यानी कि इन सैनिकों के मदिरा पान करने के बाद आनंद का जो खजाना है, ठीक है, और जो बेकस आया है, शराब और रिवेलरी का और प्रजनन का जो देवता है, इसका जो आशीर्वाद है, इनको क्या किया गया, रिच द ट्रेजर, इनको हाईली प्राइज्ड ट्रेजर माना गया, अर्थात तो उच्च पद स्थापित खजाने माना गया। किसको, बेकस के आशीर्वाद को, और दूसरा किसको, जो सैनिकों को युद्ध करने के बाद में मदिरा पान में जो आनंद आता है, इसका बड़े लेवल पे क्या किया गया, गुणगान किया गया, हाईली प्राइज्ड द ट्रेजर। स्वीट द प्लेजर, और स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन, स्वीट द, ये भी एनाफोरा का ही उदाहरण है, स्वीट द प्लेजर, और ये जो आनंद है ये मधुरता से भरा हुआ है, इसका मतलब सारे के सारे क्या है, इसमें प्रसन्नचित है, इस आनंदमयी मुद्रा में सारे के सारे क्या मगन हो रखे हैं, सबको मजा आ रहा है। और स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन, और कोई पीड़ा या कष्ट सहन करने के बाद में जो आनंद होते हैं वो और ज्यादा मधुर लगते हैं फिर। यानी कि कई दिनों से ये युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध जीत के आए थे, उसमें कठोर परिश्रम करना पड़ा, इतना पेन, इतनी मुसीबत उठानी पड़ी, उसके बाद जब जीत गए तो उस आनंद, उस आनंद का क्या है, उस आनंद का की जो स्वीटनेस है, मधुरता, वो अलग लेवल पे काम करती है। ठीक है यहां तक। सूद्ड विद द साउंड, सूद्ड का अर्थ होता है प्लीज्ड, प्रसन्नचित होते हुए विद द साउंड, द किंग गुरु वेन, वेन का अर्थ होता है आपके प्राउड, बोलो क्या हो गया इसको, गुरु मीन्स बिकेम, साउंड मीन्स म्यूजिक, तो सूद्ड विद द साउंड, संगीत की ये जो धुन थी, इस धुन से प्रसन्न होते हुए द किंग गुरु वेन, राजा को क्या हुआ, बहुत ज्यादा घमंड हो गया, किसको, राजा को, और फोर्ट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, किसका उदाहरण है, हाइपर बली का उदाहरण, बोलो, पुराने जितने युद्ध कर रखे थे उन युद्धों को पुनः करता है, किसमें करता है, कल्पनाओं में, उनके बारे में सोचता है कि मैंने वो युद्ध ऐसे लड़े थे, वो ऐसे जीता था, वो ऐसे जीता था, उन युद्धों को जीतने की क्या करता है, कल्पना करता है, जिनको ये पहले जीत चुका है। तो सूद्र विद द साउंड, यानी कि संगीत की जो धुन है उससे प्रसन्नचित होते हुए द किंग गुरु वेन, राजा को बड़ा गर्व होता है, बड़ा घमंड होता है, और फॉट ऑल हिज बैटल्स, और समस्त युद्धों को ओवर अगेन, एक बार पुनः लड़ता है अतिशयोक्ति, पुराने सारे युद्ध हैं उनको एक बार फिर कैसे लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, जो मर गए उनको जिंदा कैसे करेगा, नहीं कर सकता, जो राजा मार दिए, जो शासक मार दिए, उनको जिंदा कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उन सारे युद्धों को मय आनंदमयी होते हुए, और मन ही मन में क्या कल्पना करता है, क्योंकि इसको किसका दर्जा दिया गया, गॉड का, किसने दिया है दर्जा, टिमोथियस जो म्यूजिशियन है, 3 स्तर पर कविता है, बताया ना मैंने आपको शुरू में ही लिखा दिया, शुरुआत में क्या करता है, ऐसा संगीत सुनाता है जिसमें इसको गॉड बना दिया गया है, और ये समझने में लग जाता है कि क्या भगवान है। दूसरे वाला जो सेक्शन आएगा, फेज आएगा, चरण, उसमें इसको प्यार की
जो इम्पोर्टेंस है ना लाइफ में, उसके बारे में बताया जाता है कि प्यार भी एक अच्छी चीज है, ठीक है ना, युद्ध से हट के कुछ करना चाहिए। तीसरा जो सेक्शन बता रखा है उसमें इसमें इस तरह के संगीत से भाव भर दिए जाते हैं कि ये खुद बर्बाद कर देता है किसको, पर्सिया, ठीक है ना। पर्सिया जो शहर जो जीता है उसको खुद ही क्या करेगा, नष्ट कर देगा, जो जीता है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कवि कहता है कि सूद्ड विद द साउंड द किंग गुरु वेन और फॉट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, और उन्हें वापस से फिर कल्पनाओं में लड़ता है। एंड थ्राइस ही रूटेड ऑल हिज फौज, रूटेड का मतलब निहत्थे कर देना, क्या करना, निहत्थ कर देना, फौज यानी एनिमी। और कल्पना ही कल्पनाओं में क्या करता है, 3 बार ही रूटेड ऑल हिज फौज, 3 बार क्या करता है, निहत्थ करता है। इसका मतलब उस दौरे पर 3 बार जाता है। किस बार भाई, एक युद्ध की कल्पना एक बार कर ली, अब उस युद्ध की कल्पना कितनी बार कर ली मनी मन में इसने, 3 बार। जैसे जीवन में 10 युद्ध लड़े या 20 लड़े तो उन सबको रिकॉल कर रहा है दिमाग में। हर युद्ध जो दुश्मन से लड़ा गया उसको 3-3 बार इसने क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया, उसका प्रत्यय स्मरण कर लिया। एंड थ्राइस ही स्लू द सेन, ये होता है स्लू द स्लेन, किल्ड। और स्लेन का मतलब मरे मराए को 3 बार और मार दिया। जितने युद्ध करे थे उन सबको रिकॉल करता है, प्रत्यय स्मरण करता है, कल्पनाओं में उनको वापस से याद करके लेके आता है 3-3 बार। और जो मरे हुए राजा थे, शासक थे, उनको 3-3 बार फिर पुनः मार दिया। इतना गर्व महसूस होता है और कल्पनाओं में सोच रहा है। द मास्टर सो द मैडनेस राइज, मास्टर कौन है, टिमोथियस। कौन है, म्यूजिशियन। और जो हमारा संगीतकार है, म्यूजिशियन, सो द मैडनेस राइज, उसने देखा कि राजा का जो क्रेज है ना, पागलपन, अब वो अपने चरम पर है, ठीक है ना, अब ये कुछ भी कर सकता है इस समय। द मास्टर सो द मैडनेस राइज हिज ग्लोविंग चीक्स, उसके चमकते हुए गालों को देखा। और हिज आर्डेंट आईज, आर्डेंट का मतलब एंगर, और उसकी आंखों में उसने क्या देखा, क्रोध, क्रोध से भरी हुई आंखें। क्योंकि युद्धों को याद कर रहा है, तो युद्ध को याद करोगे तो चेहरे पे एक्सप्रेशन भी वैसे ही आएंगे। प्रेम का कोई रोमांटिक सीन है, अगर उसको याद करेंगे तो फिर उस तरह का भाव चेहरे पर आएगा। तो क्या करता है, हिज ग्लोविंग चीक्स, अब मारे क्रोध के इसका चेहरा तमतमा रहा है, और हिज आर्डेंट आईज, और आंखों में क्रोध भर गया है। एंड वाइल ही हेवन एंड अर्थ डिफाइड, ठीक है। और ऐसे हाल में ये क्या करता है, ही हेवन एंड अर्थ, बोले तो पूरी की पूरी सृष्टि को क्या करता है, डिफाइड, क्या देता है, चैलेंज, चैलेंज देता है, क्या, चुनौती, है ना। क्योंकि पूरे संसार को जीतने वाला केवल एक व्यक्ति, अलेक्जेंडर, ठीक है ना, सिकंदर महान। अब वाइल ही हेवन एंड अर्थ डिफाइड, अब ऐसी स्थिति में ऐसे लग रहा है कि मानो ये पूरी की पूरी सृष्टि को क्या दे रहा है, चुनौती दे रहा है। और चेंज्ड हिज हैंड एंड चेक्ड हिज प्राइड, और जब मास्टर को ये लगा ना, म्यूजिशियन तिमोथियस को, कि ये पूरी सृष्टि को ही क्या दे रहा है, चुनौती दे रहा है, चैलेंज, तो चेंज्ड हिज हैंड, ठीक है। चेंज्ड हिज हैंड मीन्स चेंज्ड हिज टोन। ये लो, संगीत के सुर ही बदल दिए। अब वो तो संगीत बज रहा था उसको प्रशंसा करने के लिए, उसको चढ़ाने के लिए, अब ज्यों ही देखा कि उग्र हो गया यार, ये तो पूरी प्रकृति को ही क्या दे रहा है, चुनौती, तुरंत क्या किया, चेंज्ड हिज हैंड, हैंड मतलब टोन, तुरंत उसने अपनी क्या धुन बदल दी। एंड चेक्ड हिज प्राइड, चेक्ड का मतलब सीज, और उसका जो बढ़ता हुआ जो घमंड था उसको क्या कर दिया, रोक दिया, धुनी चेंज कर दी। भाई पहले कोई गाना चल रहा है रोमांटिक, अचानक आप ज्यादा रोमांटिक हो गए और ज्यादा पराकाष्ठा पे हो गए, एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है ना। अब अति हो सकती है, तो मूड शिफ्ट करने के लिए क्या, धुन चेंज कर दो, आर्मी का गीत बजा दो, ठीक है ना,
तो फिर वो युद्ध लड़ने की और वो साहस का भाव और इमोशंस आदमी में आ जाएंगे। इसका मतलब ज्यों ही चरम पे चढ़ा है तुरंत पलटी मार दी, संगीत चेंज कर दिया। और ही चोज ए मॉर्नफुल म्यूजिक, ठीक है ना। और कैसा संगीत चुन लिया इसने पता है, चोज आ मॉर्नफुल। मॉर्नफुल का मतलब दुख भरा, फुल ऑफ सैडनेस। और म्यूज यानी म्यूजिक। और कैसा संगीत चुन लिया इसने, तुरंत ही म्यूजिक शिफ्ट कर दिया किसने, टिमोथियस। सॉफ्ट पिटी टू इन्फ्यूज। और क्या किया, सॉफ्ट पिटी टू इन्फ्यूज। इन्फ्यूज का मतलब होता है भरना, ठीक है, मन में बिठाना। मन में बिठाना नहीं तो भरना। और इसने क्या किया, सॉफ्ट पिटी टू इन्फ्यूज, यानी कि जो रहम होती है ना, दया, ठीक है, वो बड़ी विनम्र भाव की रहती है। तो दया का जो भाव है वो इसके मन में बिठा दिया, ऐसा संगीत बजाया। और ही संग डेरियस ग्रेट एंड गुड। और इसने अब किसकी प्रशंसा में गीत गाए, डेरियस, जो पर्सिया का कौन था, राजा था, जिसको इसने हराया, जिसकी इसने हत्या कर दी, ठीक। तो ही संग डेरियस ग्रेट एंड गुड। और उसने महान और अच्छा, जो डेरियस था, उसकी प्रशंसा में संगीत बजाना शुरू कर दिया, मूड चेंज करने के लिए। दूसरे की प्रशंसा करेंगे, अब इसके मन में क्या है, रहम का भाव बिठाने के लिए कि ये दया करे कम से कम। और बाई टू सीवियर अ फेट, टू सीवियर, सीवियर का अर्थ है क्रूली या क्रूअल, निर्दयी। बाई टू सीवियर अ फेट, क्योंकि उसका जो भाग्य था ना, किसका, डेरियस का, राजा डेरियस का जो भाग्य था वो बहुत कैसा था, निर्दयी था। मतलब उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। फॉलन 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 फॉलन, ठीक है। किसी भी शब्द का जब एक से ज्यादा बार प्रयोग करते हैं एक ही शब्द का, तो वो करते क्यों है, स्पेशल इंपैक्ट डालने के लिए, विशिष्ट प्रभाव डालने के लिए। पतन होता गया होता गया होता गया, क्या है, रेपिटेशन, ठीक है ना, पुनरावृत्ति, उसका पतन होता चला गया। फॉलन फ्रॉम हिज हाई एस्टेट, दोनों को मिलाओ तो किसका उदाहरण है ना। तो कवि कहता है कि फॉलन फ्रॉम हिज हाई एस्टेट, एस्टेट का मतलब जायदाद, एस्टेट का मतलब एम्पायर, साम्राज्य। और अपना उच्च जो इतना श्रेष्ठ जो उसका क्या था, साम्राज्य, उससे उसका क्या है, पतन हो। एंड वेल्टरिंग इन हिज ब्लड, वेल्टरिंग का मतलब छटपटाना, और खून से लथपथ हो गया। और खून से लथपथ होकर के क्या करने लगा, छटपटाने लगा, ठीक है ना, युद्ध की बात चल रही है। और डेजर्टेड एट हिज अटमोस्ट नीड, अटमोस्ट का मतलब एक्सट्रीम, और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, है ना, तो डिजर्टेड का मतलब लेफ्ट अलोन, तो इसको अकेला छोड़ दिया गया, समझ रहे हो। डेरियस की प्रशंसा में गाना शुरू कर दिया किसने, टिमोथियस। और क्या गाया कि उसका शाही, उसका भाग्य जो है वो निर्दयी था, भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, पतन होता गया होता गया होता गया। और शाही उसका जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया, ठीक है। और जब राजा ने उस पर हमला किया, उसको मारा, तो खून से लथपथ छटपटाता रहा, डिजर्टेड एट हिज अटमोस्ट नीड, ठीक है। और जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, तो उसको सब चहेतों के द्वारा अकेला छोड़ दिया गया। बाई दोज हिज फॉर्मर बाउंटी फेड, है ना, बाउंटी का मतलब प्राइज। और ऐसे ऐसे उसके इनामदार, मतलब जो सेना नायक कहो, जनरल कहो, दरबार के लोग दरबारी कहो, ठीक है, बड़े बड़े पद अधिकारी कहो, तो किनके द्वारा उसे अकेला छोड़ दिया गया था, बाई दोज हिज फॉर्मर बाउंटी फेड। फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व, ठीक है, बाउंटी फेड, फेड का मतलब जिनको पहले से ही क्या दे रखे थे, बड़े बड़े इनाम दे रखे थे, वो लोग इसको अकेला छोड़ गए। ऑन द बेयर अर्थ एक्सपोज्ड ही लाइज, ठीक है ना,
बेयर अर्थ का मतलब खुले आसमां के नीचे, इसका मतलब धरती पर खुलेआम, उजागर, एक्सपोज्ड ही लाइज, ठीक है ना। और उजड़ी हुई जमीन पर ये पड़ा हुआ था, विद नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आईज, और एक मित्र भी इसके निकट नहीं था, जो मर गया तो कम से कम इसकी आंखों को तो बंद कर दे। इसका मतलब इसको सुकून देने के लिए मरते समय इसके पास कोई भी मौजूद नहीं था। दया का भाव भर रहा है किसके मन में? अलेक्जेंडर के मन में। घमंड तो बहुत चढ़ा दिया पहले हाई लेवल पे, अब टोन चेंज कर दी। और विद डाउन कास्ट लुक्स द जॉयलेस विक्टर सेट, डाउन कास्ट यानी उदास, ठीक है, विद डाउन कास्ट लुक्स, और उदास नजरों से, द जॉयलेस विक्टर, जॉयलेस का मतलब आनंदहीन, मतलब उदास, और उदास नजरों से द जॉयलेस विक्टर, विक्टर बोले विजेता, ठीक है, कैसी नजरों के साथ? उदास नजरों के साथ, दुखी हो गया तो दुखी नजरों से द जॉयलेस विक्टर सेट, ठीक है, पड़ा हुआ था, ठीक है, व्यवस्थित था ये विजेता। कौन? डेरियस, रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल, और रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल द वेरियस टन्स ऑफ चांस बिलो, एंड नाउ एंड देन ए साई ही स्टोल एंड टीयर्स बिगेन टू फ्लो। ये अंत समय चल रहा है इसका, जब मरण का समय आ गया है नजदीक, जब अकेला पड़ा हुआ था तो आंख बंद करने के लिए, अर्थात सुकून या शांति या सांत्वना देने के लिए एक भी आदमी उनमें से मौजूद नहीं था जिनको इसने बड़े बड़े इनामों से पहले बख्शा हुआ है। तो रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल, अब ऑल्टर्ड यानी चेंज्ड, अब इसकी जो आत्मा है वो तब्दील हो गई है। क्या हो गई है? क्योंकि आदमी जब मरने की स्थिति में होता है, मरणशील, ठीक है ना, तो आत्मा का क्या है, रुख चेंज हो जाता है, सांसारिक चीजों के बारे में आदमी सोचना क्या कर देता है, बंद कर देता है सांसारिक चीजों के बारे में। तो रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल द वेरियस टन्स ऑफ चांस बिलो, द वेरियस टन्स, ऐसे तमाम दुनिया भर के मोड आए ऑफ चांस बिलो, ठीक है ना, यहां इस दुनिया में, बिलो का मतलब इस दुनिया में इसको बहुत सारे ऐसे अवसर मिले, है ना, जिनमें पासा पलट सकता था। तो रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल, अब इसकी बदली हुई जो आत्मा है, बदला हुआ जो मन है, क्यों पता लग गया हार गए, तो वो सारी चीजें इसके दिमाग में रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है? घूम रही है, रोलिंग, दिमाग में सारी चीजें घूम रही है। एंड नाउ एंड देन ए साई ही स्टोल, और अब कभी कभार ये आहा भरता था। स्टोल का मतलब बीच बीच में, चोरी से कह सकते हैं, लेकिन चोरी से नहीं, बीच बीच में। अब बीच बीच में ये कभी कभार आहा भी भरता है, दुखी होता है। एंड टीयर्स बिगेन टू फ्लो, और इसकी आंखों से आंसू बहना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसकी प्रशंसा की किसने? टिमोथियस द मास्टर, ठीक है ना, जो म्यूजिशियन है, इसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी, जिससे राजा के मन में क्या है, दया का भाव आ जाए कि यार गलत आदमी मार दिया। द माइटी मास्टर स्माइल्ड टू सी दैट लव was in the next stage। माइटी मास्टर पावरफुल कौन? म्यूजिशियन, और ये जो शक्तिशाली संगीतकार था, स्माइल्ड टू सी, ठीक है, शक्तिशाली जो क्या था, संगीतकार था, स्माइल्ड टू सी, ये देख करके मुस्कुराया, ये देख करके खुश हुआ। क्या देख करके? दैट की लव वॉज इन द नेक्स्ट डिग्री, लव वॉज इन द नेक्स्ट डिग्री का मतलब प्यार की जो थीम होती है ना, दैट इज फॉलोड बाय द थीम ऑफ क्या? मर्सी, दया, ठीक है ना, ये दया का ही तो भाव लाया था, पिटी। द थीम ऑफ लव इज फॉलोड बाय द थीम ऑफ पिटी, ठीक है ना, यानी कि दया के भाव के बाद में ही किसकी थीम आती है? प्रेम की। यानी आदमी के अंदर प्रेम कब पनपता है? पहले दया का भाव लाया जाता है, तो दया का भाव पहले आएगा, उसके बाद में प्रेम का भाव पनपेगा।
that love was in the next degree means the theme of mercy is followed by the theme of love। ठीक है ना, यानी कि पहले आदमी के अंदर दया का भाव। एक बात बताओ, जब आदमी मूल रूप से बहुत ज्यादा एंग्री रहता है, फ्यूरियस रहता है, अहंकारी रहता है, क्रोध से भरा रहता है, तो सीधा उसके अंदर प्यार कैसे पैदा कर सकते हैं? प्यार का संवेग सीधा तो आ नहीं सकता। पहले उस एंगर और जो प्राइड, जो घमंड का क्या है भाव है, पहले उसको धीरे धीरे डाउन करेंगे। उसको डाउन करने के लिए क्या लाएंगे? मन में दया का भाव। जब दया का भाव आएगा उसके बाद प्रेम का भाव क्या है? पनपेगा। तो द माइटी मास्टर स्माइल्ड टू सी दैट लव वॉज इन द नेक्स्ट डिग्री। और ये जो आपका शक्तिशाली जो संगीतकार था टिमोथियस, स्माइल्ड टू सी, ये देख करके मुस्कुराया दैट लव वॉज इन द नेक्स्ट डिग्री, कि अब अगला स्तर किसका है? प्रेम का है। तो पहले एंगर और प्राइड का भाव है, उसके बाद में किसका है? पिटी या मर्सी का है। अब इसके अंदर प्रेम पनप जाएगा। गुस्से में डायरेक्ट प्रेम को आप क्या नहीं कर सकते? उकसा नहीं कर सकते। मतलब भावनाओं को सीधा एंगर से किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? लव में। बीच में एक कड़ी और आएगी क्या? मर्सी। तो रहम का भाव पैदा कर दिया, संगीत में प्रशंसा कर दी डेरियस की, और उसके मरने का जो वृत्तांत था, कैसी मुसीबतों से मरा, कोई भी निकट मित्र उसके नजदीक नहीं था। ठीक है ना, दया का भाव पैदा कर दिया। अब प्रेम का भाव पैदा करना बिल्कुल क्या है? आसान। तो क्या कहा उसने? इट वॉज बट ए किंडर्ड साउंड टू मूव। इट वॉज बट अ किंडर्ड साउंड। किंडर्ड होता है आत्मीय। कैसा रहता है? हाँ, इट वॉज बट यानी ओनली, इट वॉज ओनली ए किंडर्ड साउंड टू मूव। यही एक आत्मीय क्या थी? धुन। इसको यहां से आगे बढ़ाने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको डिगाने के लिए। ठीक है, जिस भाव में ये बैठा हुआ है, इस भाव से आगे चलाने के लिए ये जो धुन है ना प्रेम की, इट वॉज बट अ किंडर्ड साउंड, ये ही ज्यादा आत्मिक है। इससे जल्दी से जल्दी क्या होगा? अटैच। क्योंकि पिटी मेल्ट्स द माइंड टू लव। पिटी मेल्ट्स द माइंड टू लव। पिटी क्या है? पर्सोनिफाइड। क्योंकि जो दया है ना, ये दिमाग को पिघला देती है, नरम कर देती है, और आदमी टू लव, प्रेम करने के लिए क्या हो जाता है? अग्रसर। ठीक है ना। सॉफ्टली स्वीट इन लिडियन मेजर्स। सॉफ्टली स्वीट यानी कि बिल्कुल मंद मंद। लिडियन होता है आपके म्यूजिक ऑफ ड्रीमी क्वालिटी। म्यूजिक ऑफ ड्रीम क्वालिटी। ठीक है ना, सपनों की जैसी गुणवत्ता रखते हुए कोई संगीत। मतलब एक संगीत की क्या है? वर्जन है ये लिडियन। लिडियन क्या है? संगीत का एक वर्जन है। मतलब यहाँ क्या है? सारे के सारे वो जो बोलते हैं ना संगीत के जो सुर हैं वो बदल जाते हैं। और ड्रीम लाइक क्या है? ये म्यूजिक है, सपने के जैसा, आदमी को सपनों में चढ़ा देता है। और मेजर्स का मतलब स्ट्रेन्स, गीत, संगीत। सॉफ्टली स्वीट, सॉफ्टली स्वीट का मतलब बिल्कुल मंद मंद और मधुर मधुर। इन लिडियन मेजर्स, है ना, कैसा संगीत बजाया गया? सपनों के गुणवत्ता वाला संगीत बजाया गया है। सून ही सूद्ड हिज सोल टू प्लेजर्स। और शीघ्र ही उसकी जो आत्मा है उसको क्या कर दिया? सूद्ड यानी प्लीज्ड। क्या कर दिया? प्रसन्नचित कर दिया। शीघ्र ही उसी की आत्मा को क्या कर दिया? खुश। सून ही सूद्ड हिज सोल। और शीघ्र वह अपनी आत्मा को क्या कर लेता है? प्रसन्नचित टू प्लेजर्स। जो आनंद इसको अब मिल रहे हैं, भव्य आनंद इस संसार में, इनको देख देख के अपनी आत्मा को क्या कर लेता है?
प्रसन्नचित, खुशियों से भर लेता है। वॉर ही संग इज टॉयल एंड ट्रबल। समझ रहे हो? मतलब ये तो तमाशे देख रहा है अलेक्जेंडर के। जैसे बाजा तो आप बजा रहे हो, संगीत आप पैदा कर रहे हो वाद्य यंत्रों से, और सामने वाले के मिजाज कैसे 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 बदल जा रहे हैं, इनका देख देख के आप क्या कर रहे हो? आनंदित हो रहे हो, इसके मजे ले रहे हो। ठीक है, तो जो टिमोथियस संगीतकार है वो क्या गाता है कि वॉर ही संग, ही मतलब टिमोथियस द माइटी मास्टर। ठीक है, अब उसने क्या गाया कि युद्ध जो है इज टॉयल। टॉयल बोले तो हार्ड वर्किंग, कैसा है? मेहनत का काम है। और ट्रबल यानी परेशानी का काम है। अपने संगीत में क्या गाया कि जो युद्ध है ना, युद्ध इज टॉयल एंड ट्रबल, ये क्या है? मेहनत का काम है, परेशानी का काम है, मतलब थका देने वाला काम है। ऑनर बट एन एम्प्टी बबल, और सम्मान जो है केवल एक खाली बुलबुला है। मेटाफर का उदाहरण बोलो। बट यानी ओनली, और जो सम्मान आदमी को मिलता है इज एन एम्प्टी बबल, और वह एक खाली बुलबुला है, बस क्षणिक रहता है, फट फट जाता है। नेवर एंडिंग, इसका कभी अंत नहीं होता है। किसका? विनाश या युद्ध का कभी अंत नहीं होता है। स्टिल बिगनिंग, हमेशा इसकी क्या रहती है? शुरुआत रहती है। बोलो, ऐसा राजा सुनाए क्या आज तक इस दुनिया में कि इसने युद्ध ही नहीं किए? बोलो, हर किसी की मंशा होती थी, हर कोई राजा एम्बिशियस होता था जिससे अपने एम्पायर को और ज्यादा बड़ा कर सके, इसलिए वो क्या है? युद्ध लड़ता था। ठीक है, और युद्ध क्या है? नेवर एंडिंग, कभी समाप्त होने वाले नहीं है, स्टिल बिगनिंग, और इनकी शुरुआत हमेशा नई नई बनी रहती है, ताजा। मतलब युद्ध लड़ने की शुरुआत तो हर वक्त तैयार है, युद्ध कभी भी हो सकता है। इसका मतलब युद्ध कभी समाप्त होने वाले नहीं है, बल्कि क्या है? हर समय इनकी शुरुआत रहती है। युद्ध ऑल टाइम क्या रहते हैं? चालू। आज आपसे युद्ध लड़ लिया, ठीक है, अब मैं युद्ध हार गया, मैं हार गया तो मैं कुछ न कुछ जालसाजी करता रहूंगा खिलाफत में। या मैंने किसी को हरा दिया तो जो हारा हुआ मुल्क है वो क्या करेगा? वो कुछ न कुछ क्या है? जाल रचते रहेंगे कि इसको कैसे कैप्चर किया जाए, इसको कैसे हराया जाए। तो युद्ध तो क्या चलते रहते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते। फाइटिंग स्टिल, लड़ाई हमेशा चलती रहती है ना, स्टिल डिस्ट्रॉइंग, और हमेशा क्या करती रहती है? नाश। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, किसी और देश का और से हो गया, जो हार गया तो वो कुछ न कुछ व्यू रचना रचेंगे, और आज नहीं तो महीने 2 महीने बाद फिर वो उसकी क्या है? काउंटर अटैक करेंगे, बदले में जवाब तो देंगे। फिर इधर वाले को नुकसान हो जाएगा, फिर ये 2 4 6 महीने में, चाहे 2 दिन में, ये फिर अटैक करेंगे। तो युद्ध निरंतर चलता रहता है और हमेशा नाश करता रहता है। फाइटिंग स्टिल एंड स्टिल डिस्ट्रॉइंग, इफ द वर्ल्ड बी वर्थ दाई विनिंग। अब संगीत में ये ध्वनि आ रही है, इफ द वर्ल्ड बी वर्थ दाई विनिंग, है ना? अगर ये संसार तेरी जीत के लिए है, अगर ये संसार तेरे जीतने योग्य है, अगर ये संसार तेरे जीतने के क्या है? योग्य है, अगर तेरा जन्म इसलिए हुआ है तो इस संसार को जीते, तो थिंक, तो विचार कर इस पर। ओह थिंक इट वर्थ एंजॉयिंग। जब ये संसार जीतने के योग्य है तो जरा सोच सोच, ये संसार आनंद लेने के लिए भी तो है। बोलो, उस एंगल को क्यों देखता है कि संसार पे फतेह हासिल करनी है? दूसरा एंगल भी तो देख सकते हैं कि इससे संसार क्या है? आनंदों से भरा हुआ है, इस संसार में जीवन छोटा है और हम क्या लें? आनंद लें और मौज से रहे। उस पहलू पे भी तो सोच सकता है आदमी। लवली थाइस सिट्स बिसाइड दी, खूबसूरत जो थाइस है उसकी क्या है? प्रेमिका और पत्नी है। तो खूबसूरत जो थाइस तेरे बगल में बैठी है, टेक द गुड, गुड यानी गिफ्ट, इस तोहफे को स्वीकार कर। बोलो, गुड मतलब कौन? थाइस। इस तोहफे को स्वीकार कर, द गॉड्स प्रोवाइड दी, जिसे तुझे देवताओं ने दिया है। ठीक है ना? देवताओं ने तेरे लिए उपलब्ध कराया है, इसको क्या कर? इसको स्वीकार कर, इसका आनंद ले। द मैनी रेंड द स्कीज,
द मैनी रेंड द स्कीज, द मैनी रेंड द स्कीज। रेंड का अर्थ होता है चीरना। क्या होता है, सुनना ध्यान से। द मैनी रेंड द स्कीज विद लाउड अपलोज। द मैनी, तमाम जो दरबारी गण और यहां बैठे हुए हैं, युद्ध जो जीत के आए हैं, ठीक है ना, सेना नायक बैठे हैं, दरबार के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, क्योंकि आज तो जीत का जश्न है, तो इसको सारे मना रहे। सैनिक जो आ गए वो सारे सब बैठे हुए। द मैनी रेंड, और तमाम इनमें से लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेंड द स्कीज विद लाउड अपलोज, इतनी तेज आवाज में इन्होंने, अपलोज का मतलब प्रशंसा की, इतनी तेज आवाज में प्रशंसा की कि आकाश को ही फाड़ दिया। इतनी प्रशंसा करी, किसकी, जीत की। किसका उदाहरण है, हाइपरबली। ये तो सिकंदर महान की सेना और कुछ दरबारियों की बात चल रही है। पूरी धरती भी अगर चिल्लाए तो भी आकाश को फाड़ के आवाज से अलग नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बड़ी प्रशंसाएं की, इतनी तेज आवाज में का आकाश भी फट गया। सो लव वॉज क्राउन्ड। अब बताओ, लव पर्सोनिफाइड है कि नहीं? सो लव वॉज क्राउन्ड, और लव जो है इसको ही ताज पहनाया गया। इसका मतलब लव ही सबसे ज्यादा क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, लव है। बट म्यूजिक वन द कॉज, द प्रिंस अनेबल टू कंसील हिज पेन। बट म्यूजिक वन द कॉज, लेकिन इस संगीत को क्या है, कारण मिल गया। संगीत को कारण मिल गया, किसका, जीतने का। इसका मतलब संगीत किसी भी तरह का भाव पैदा कर सकता है। हालांकि दुनिया में हाईली जो प्राइज्ड चीज है वो क्या है, लव है, प्रेम है। सबसे ऊंचा ताज किसके सिर पर है, प्रेम के सिर पर। बट म्यूजिक वन द कॉज, ठीक है ना, लेकिन ये जो कॉज है ना, प्रशंसा, अप्रिसिएशन, ये किसने जीता है, संगीत ने, क्योंकि संगीत किसी भी तरह का भाव पैदा कर सकता है। इसलिए श्रेष्ठ ताज किसके सिर पर है, म्यूजिक। द प्रिंस, जो राजकुमार है, मतलब अलेक्जेंडर, अनेबल टू कंसील हिज पेन। कंसील यानी हाइड, छुपाना। यह अपने दर्द को छुपा नहीं पा रहा है, मतलब अपने दर्द को छुपाने में ये क्या है, नाकाम है। अपने दर्द को छुपा नहीं पा रहा है। और गेज्ड ऑन द फेयर, गेज्ड का मतलब घूरना या टकटकी लगा करके देखना, ऑन द फेयर, ठीक है। टकटकी लगाकर देखना, किसको देख रहा है, गेज्ड ऑन द फेयर। फेयर का मतलब थाइस, इसकी जो पत्नी है, खूबसूरत पत्नी को देख रहा है। हु कॉज्ड हिज केयर, ठीक है ना, हु कॉज्ड हिज केयर, जो इसकी देखभाल का क्या है, कारण है। अर्थात इसकी केयर करने वाली कौन है, थाइस। इसलिए उसको प्रेम की निगाहों से टकटकी लगा के देखता है। एंड साइड एंड लुक्ड, है ना, आह भरता है और देखता है। साइड एंड लुक्ड, आह भरता है और देखता है। प्यार के लिए आहें भरता है और देखता है। साइड एंड लुक्ड एंड साइड अगेन, ठीक है, फिर आहें भरता है, फिर देखता है। मतलब प्यार में आ गया। अब पहले तो किस में था, एरोगेंस, पहले किस में था, प्राइड में था, एंगर में था। वहां से संगीत शिफ्ट करते ही तुरंत क्या है, डेरियस की मृत्यु गाथा सुनाते ही, उसके हार का वर्णन सुनाते ही क्या हो गया, फिर मन में दया आ गई। अब दया से फिर क्या, लव में आदमी इजीली शिफ्ट हो जाता है। किसी आदमी को जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, उसी आदमी के टाइफाइड भी है, उस आदमी के फिर क्या, जुकाम भी लगी हुई। तो तीनों का ट्रीटमेंट एक साथ तो नहीं होगा। पहले ट्रीटमेंट होगा जुकाम का, जुकाम से निकालो इसको, निकल गया, अब 2 रोग बच गए। अब टाइफाइड की शुरू कर दो इसकी, अब उससे निकल गया, अब कैंसर का ट्रीटमेंट चलेगा। मतलब हर चीज के क्या स्टेप्स है। सीधा एंगर से लव में नहीं ला सकते आप आदमी। और सीधी सी बात है, ये छोटे बच्चों में दिख सकता है ऐसा। बस छोटे बच्चे माता पिता के साथ जाने के लिए क्या करते हैं, जिद, नहीं नहीं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, रोने लग जाते हैं।
आंसू आ जाते हैं, ठीक है। और जो ही आपने कही कि चल फिर, झट हंसना शुरू कर दिया, है ऑक्सीमोरन। एक साथ दो भाव है, मुस्कान भी है, खिलखिलाहट भी, और क्या है, आंसू भी। Who caused his care and sighed and looked, sighed and looked, sighed and looked and sighed again. एनाफोरा में शुरू में होने चाहिए, ठीक है। फिर आहें भरता है, फिर आहें भरता है, फिर देखता है। एट लेंथ, आखिरकार, अंततः, एट लेंथ, फाइनली, और अंत में विद लव एंड वाइन एट वंस ओप्रेस्ड। बोलो, प्रेम और जो शराब है, इन दोनों से क्या हो जाता है, ओप्रेस्ड। ओप्रेस्ड यानी उत्पीड़ित हो जाता है, उत्पीड़ित हो जाता है दोनों चीजों से। कुछ शराब का नशा है और कुछ प्यार का नशा है, दोनों नशे एक साथ, जब इन दोनों नशों से पीड़ित हो जाता है। द वेंक्विस्ट विक्टर संक अपॉन हर ब्रेस्ट। वेंक्विस्ट का मतलब डिफीटेड, कैसा, पराजित। और ये जो पराजित क्या था, विजेता था। संक अपॉन हर ब्रेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो विजेता था, ये पराजित कैसे हुआ? ये पराजित हुआ है इन दो चीजों से। अरे ये तो पूरे संसार का ही विजेता है अलेक्जेंडर, फिर इसको पराजित क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए अंततः विद लव एंड वाइन एट वंस ओप्रेस्ड द वेंक्विस्ड विक्टर संक अपॉन हर ब्रेस्ट। संक यानी डूब जाना, गिर जाना। और आखिरकार प्रेम और शराब से एट वंस, तत्काल ही क्या है, पीड़ित हो जाता है, अर्थात इसको पराजित कर दिया जाता है प्रेम के और शराब के नशे के द्वारा, विक्टर। और इन दोनों से पराजित जो ये विजेता है, संक अपॉन हर ब्रेस्ट, उसकी छाती पर क्या डूब जाता है, मतलब सिर कहां रख देता है, उसकी छाती पर रख देता है। किसके? थाइस, जो इसकी क्या है, पत्नी है। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक। अब उतार लो। यहीं से था।